नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है पीएम किसान का, उसमें हम पहले एक्सएमएल करते थे या पीएम किसान का स्टेटस देखते हैं, केवाईसी करते हैं कुछ किसानों की, या डीबीटी हम चेक कर पाते हैं। इस तरह की विभिन्न चीज़ें हम उसमें चेक करते थे। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही करा है कि पीएम किसान के लिए पटवारियों का भी एक ऐप लॉन्च कर दिया है पीएम किसान के नाम से। इसमें पटवारियों का लॉगिन बना दिया गया। जो पटवारियों का लॉगिन बनाया गया है उस एप्लीकेशन में उसे विलेज नोडल ऑफिसर वीएनओ के नाम से बोला गया है। तो पीएम किसान ऐप के बारे में हम ये सारी सुविधाएं और भी ऑप्शंस उसमें दे दिए गए। आगे हो सकता है कि उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस, नए नए ऑप्शंस ऐड कर दिए जाएँ। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल MP ई गवर्नेंस टेक्निकल सपोर्ट को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दें ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल के नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। अब पीएम किसान सम्मान निधि का जो ऐप है उस पर क्या सुविधा दी गई है उसके बारे में हम देखें तो इसमें सभी पटवारी को अपने ग्राम के ऐसे किसान जिनका केवाईसी है या डीबीटी है या LR लिंकिंग, मतलब लैंड रिकॉर्ड की जो लिंकिंग है नहीं हुई है, कि लिस्ट उन्हें ग्राम वाइज अपने ही मोबाइल में मिल जाएगी। अब साथ ही पहले कुछ किसान ऐसे थे जिनका केवाईसी करने में समस्या आ रही थी। जैसे कुछ किसान ऐसे थे जिनका बायोमेट्रिक नहीं आता था, या उनका आधार अपडेट नहीं हुआ करता था, या उस पर उनका बायोमेट्रिक नहीं होते थे, आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। तो उस केस में हम केवाईसी नहीं कर पा रहे थे। तो केवाईसी नहीं करवाने पर गवर्नमेंट हम पे प्रेशर भी बनाती थी कि केवाईसी करवा के ले जाओ, पर एक्चुअली फील्ड में जो प्रॉब्लम हो रही थी केवाईसी की थी। तो इस ऐप में एक नया ऑप्शन दे दिया जिससे हम सामने वाले का फ़ोटो खींचकर भी केवाईसी कर सकते हैं। अब केवाईसी जब हम फ़ोटो खींचेंगे तो उसका यह मतलब नहीं कि आपको फ़ोटो से फ़ोटो खींचना है या हमने उसका आधार का फ़ोटो खींच लिया। जो फिज़िकल इंसान वहाँ पे सामने खड़ा होगा उसी का फ़ोटो खींचना है, ताकि वो आधार के डेटाबेस से उसका मैच होगा। यदि वो सही पाया जाता है तो उसका केवाईसी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करने की बात करें कि लॉगिन आपको कैसे करना है। तो अभी प्ले स्टोर पर जो पीएम किसान का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है उसमें अभी वीएनओ लॉगिन का ऑप्शंस नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को आप मेरे जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से इसका पीएम किसान ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इसके बाद वहाँ जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा विलेज ऑफिसर वाला। विलेज ऑफिसर वाले ऑफिस से आप लॉगिन करें तो वहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। नीचे आपको एक एक्टिवेशन कोड डालना होगा जो कि आपको मोबाइल पे आ चुका होगा पहले, जिनने भी आपकी आईडी बनाई होंगी या जिनने आपकी आईडी बनाई है उनसे भी आप एक्टिवेशन कोड ले सकते हैं। और साथ में फिर आपका आधार का OTP डालना है। ये OTP वही आएगा जो आपके आधार में मोबाइल नंबर डला हुआ होगा। सभी पटवारियों के पास 2-2 3-3 मोबाइल हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि OTP नहीं आ रहा। ये OTP उस नंबर पर जाएगा जो आपके आधार में लिंक है। यहाँ पे आप OTP डाल के लॉगिन कर लें। इसके बाद सेकंड स्क्रीन पे आपको 6 अंकों का एम पिन बनाने का बोलेगा। एम पिन बनाने के लिए आपको, जैसे कि हम फ़ोनपे वगैरह पे हम पिन बनाते हैं, उस तरह का एक 6 डिजिट का पिन है जो नॉर्मली केवाईसी में आपको उपयोग में आएगा। तो आप यहाँ पे 6 अंकों का कोई भी एक कोड बना लें। देन आपको सेकंड स्क्रीन में आपको वीएनओ का डैशबोर्ड मिलेगा। वीएनओ के डैशबोर्ड पे आपको वहाँ पे 3 तरह की रिपोर्टें मिलेंगी। तो इन तीनों रिपोर्ट को हम डिटेल में समझते हैं कि रिपोर्टें क्या हैं और उनका निराकरण हमें कैसे करना है। फर्स्ट रिपोर्ट आपको मिलती है लैंड सीडिंग की। लैंड सीडिंग में आप जैसे ऊपर से ऑल सेलेक्ट करेंगे या पर्टिकुलर विलेज का देखेंगे तो आपको डेटा देखने लगेगा। लैंड सीडिंग में मैं आपको लाइव एप्लीकेशन पे भी दिखाऊंगा अभी। तो लैंड सीडिंग का काम जो निराकरण होना है ये आपको पटवारी की सारा वेबसाइट के LR लिंकिंग ऑप्शन से होना है। ये कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीन की जानकारी नहीं है पर पीएम किसान पर रजिस्टर्ड है, तो आपको उन किसानों की डिटेल वहाँ से देखनी है, पीएम किसान ID। उसे सारा की वेबसाइट के LR लिंकिंग ऑप्शन में जाके आपको सर्वे नंबर सेलेक्ट करके फीड कर देना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग आप कर दोगे तो ये इस ऑप्शन से कम होते जाएंगे। इसके बाद आता है E-KYC। ये आप स्वयं भी कर सकते हैं संबंधित किसान का फ़ोटो खींचकर, जो कि आधार के डेटाबेस से सही पाए जाने पर सफलतापूर्वक KYC हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन होता है ABPS, मतलब कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। इस कार्य हेतु किसान को पोस्ट ऑफिस में DBT इनेबल वाला खाता खुलवाना है। अब यहाँ पे एक नई बात आती है कि जब हमारे पास पेंडेंसी बनी रहती है कि DBT वाले खातों की, और किसान हमसे आके बोलता है बार बार कि हमारा DBT है, हमने तो बैंक ऑफ इंडिया में करवा लिया या सोसाइटी वाले खातों में करा दिया, तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। उससे सिंपल यही बोलें कि DBT नहीं है या करवा लिया। तो यदि आज की तारीख में आपको पेंडिंग दिख रहा है तो आप तो उससे सीधा यही बोलें कि वो पोस्ट ऑफिस में एक नया खाता खुलवा ले, जो कि DBT इनेबल्ड खाता पोस्ट ऑफिस वाले खोल रहे हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया कि पीएम किसान ऐप की लिंक मैंने डाल दी, आप वहाँ से भी डाउनलोड
कर सकते हैं। तो ये तो इतना प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ऐप की तरफ ले चलता हूँ कि ऐप में हम कैसे क्या देखना है। पीएम किसान का जैसे मैंने ऐप खोलता हूँ, यहाँ लॉगआउट और VNO डैशबोर्ड आ जाता है, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया, ये ऐप स्टार्ट हो गया। यहाँ पे से VNO डैशबोर्ड पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सभी गांव सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे गांव सेलेक्ट किया तो पेंडिंग लैंड सीडिंग में 49 दिखा रहा है, EKYC में 80 और ABPS रेडीनेस पेंडेंसी में 25। मैं पहले लैंड सीडिंग में जाता हूँ, 49 पे क्लिक करता हूँ। तो ये पूरी लिस्ट आ गई, कौन से गांव में कौन सा आदमी है, उसकी PM किसान ID क्या है, इस तरह की पूरी लिस्ट आ गई। इस लिस्ट का निराकरण आप आपके मोबाइल से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सारा की वेबसाइट पे जाके लैंड LR लिंकिंग करनी होगी, तब ये पेंडेंसी कम होगी। सेकंड है EKYC। EKYC के इस तरह के आपके पूरे KYC के लिए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनका भी KYC आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ABPS रेडीनेस पेंडेंसी में 25 है। इसके लिए आपको DBT वाले पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाने पड़ेंगे। इसकी डिटेल इसमें है। मैं चलता हूँ EKYC वाले ऑप्शंस के। EKYC मान लीजिए हम किसी एक बंदे का करके देखते हैं। तो मैं किसी का एक का करने के लिए पहले आधार नंबर निकाल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इन किसान का निकाला, यहाँ पे वो मुझे पहले आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डाल के जैसे ही मैंने सर्च करता हूँ तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। अब मैं यहाँ पर्टिकुलर किसान का देख रहा हूँ, लैंड रिकॉर्ड सीडिंग भी इसकी नो है, बैंक से आधार लिंकिंग भी नो है, EKYC भी नो है। यदि मैं KYC करता हूँ, जैसे मैं स्टार्ट KYC पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको वही फर्स्ट डिजिट का 6 डिजिट का कोड मांगेगा, MPIN। सबमिट किया, MPIN नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे मुझे क्लिक करके स्कैन फेस करने का ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी कि स्कैन, मैंने एक आधार का सॉफ्टवेयर रहता है जो ऑलरेडी मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है। यदि आप ये फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो एक सिंगल छोटा सा एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, आप क्लिक करते जाइएगा। मैं ऑलरेडी उसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे मोबाइल में बताएगा, सीधा फेस स्कैन पे चले जाएगा ये। जैसे ही मैं स्कैनिंग के लिए जाऊँगा तो मुझे पूरे ऐसा करना है कि लाइटिंग मेरे फेस पे आए। जैसे मैं करता हूँ तो आप डिटेक्ट करें, मोबाइल होल्ड करें और जब मोबाइल स्टेबल हो जाए तो आप थोड़ा सा आँखों को ब्लिंक करना, आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। जैसे ही मैंने आँख ब्लिंक करी तो उसने मेरा फ़ोटो कैप्चर कर लिया। डेटाबेस से मेरा मैच नहीं होगा, इसलिए उसने मना कर देगा। यदि डेटाबेस से मैच होता है तो वो सक्सेसफुल का मैसेज दे देगा। मैं दोबारा प्रोसेस करके बताता हूँ आपको। इमेज कैप्चर्ड हो गई थी, एरर फेस मिसमैच, क्योंकि मैं किसी और का आधार नंबर डाल के मैं अपना फेस कर रहा था तो उसने कैप्चर नहीं किया। मतलब कि सही फेस के सामने आप KYC करेंगे तो वो बिल्कुल ले लेगा। इस तरह आप KYC कर सकते हैं, DBT खाते खुलवा सकते हैं और लैंड रिकॉर्ड की लिंकिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख दें, तो उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।